नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का क्लास में हम लोग करेंगे 170 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जी हाँ, जो पहले के कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। जैसे जंतु जगत, ये जो चैप्टर है बायोलॉजी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं जाकर। पूरा का पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स कंप्लीट हो गया है और बायोलॉजी भी अब आगे बढ़ रहा है। आज 5वां चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। एक वीडियो के अंदर पूरा का पूरा एक चैप्टर के जितने थ्योरी के साथ क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे बना दिए गए हैं, क्योंकि बहुत लोग थ्योरी नहीं पढ़े हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इतना ज़्यादा है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए वो अलग अलग एग्जाम से पूछे गए और एनसीईआरटी का टारगेट किया गया है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी का निचोड़ है इसमें। 6 से लेकर पूरे 12th क्लास तक का जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हैं। आइए क्लास का शुरुआत करते, फिर आपको आइडिया खुद ब खुद लग जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जरा, इसको कई नामों से जानते हैं। जैसे मैं जंतु जगत थंबनेल में लिखा था, इसको हम लोग कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम भी इसको कहा जा सकता है। पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आप जानते होंगे, जो भी जानते हैं क्वेश्चन जरूर आंसर लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और उसके बाद नीचे कह रहा है कि उपयुक्त विशेषताएं किस संघ के जीव के बारे में है। नीचे ऑप्शन दिया गया है, आपको समझना है इस चीजों को। सबसे पहले यदि बात करिएगा तो ये जीव बहुकोशिकीय है। पहला पॉइंट यही दिया जा रहा है कि ये जीव कैसे है, तो आप कहेंगे बहुकोशिकीय है, परंतु इसकी कोशिका उत्तक की नहीं बनी हुई है। पहला यहीं पे आ गया, इसकी जो कोशिकाएं हैं उत्तक नहीं बना पाते हैं। बहुकोशिकीय है लेकिन उत्तक का निर्माण नहीं हो रहा है। अच्छा, ये जीवों का पूरा शरीर छिद्रित रहता है। ये पढ़ते ही बहुत लोग आंसर तक पहुंचने लगे होंगे। शरीर पर स्थित छिद्र को आस्टिया बोला जाता है। ये प्रायः जीव समुद्र में रहते हैं और उन्हें स्पंज के नाम से हम लोग जानते हैं। ये जो गुण आप अभी पढ़ रहे हैं, आपको बता दें हम, ये गुण है आपका प्लेटीहेल्मिन्थेज का। किसका गुण है? पॉरीफेरा का ये गुण है। माफी चाहते हैं, गलती बोला गया। पॉरीफेरा का ये गुण है। ये चीज माइंड में रखेंगे। पॉरीफेरा स्पंज होता है, स्पंज से ही आपको पॉरीफेरा समझना होगा। उसके सही पर छिद्र होता है जिसको ऑस्टिया बोलते हैं, वो भी पॉरीफेरा का ही गुण है। और आपको पता होना चाहिए कि यह बहुकोशिकीय है लेकिन इसका कोशिका उत्तक नहीं बनाता है। ये सारे गुण पॉरीफेरा का, तो इसका आंसर क्या देना सही रहेगा? डी। यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन सा जीव पॉरीफेरा समूह का नहीं है? पॉरीफेरा का नहीं है वो पूछा जा रहा है आपका। तो आप एक चीज देखेंगे, हाइड्रा जो है ये सिलिंट्रेटा का है, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिया है साइकन पॉरीफेरा है, बी नंबर ऑप्शन। डी नंबर ऑप्शन स्पंजिला, ये भी पॉरीफेरा है। यूप्लेक्टलेला भी आपको पॉरीफेरा के अंतर्गत आता है। चलिए, हाइड्रा किस में जाएगा? हाइड्रा सिलिंट्रेटा में जाएगा। ये थोड़ा देखना है, याद रखना है। मतलब किस पॉरीफेरा जीव को बीन्स की पुष्प मंजूषा कहते हैं? अच्छा, तथा इसके जापान देश में लोग इसका उपहार के रूप में भी एक दूसरे को देते हैं। इसका आंसर ए होगा। इसको बोलते हैं यूप्लेक्टेला। क्या बोलते हैं? यूप्लेक्टेला बोलते हैं। जापान के लोग इसको एक दूसरे को क्या करते हैं? गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। बीनस की पुष्प मंजूषा के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस जीव को बाथ स्पंज यानी बाथ स्पंज कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल स्नान के समय गंदगी साफ करने में किया जाता है। बताइए जरा। इसी को बोलते हैं हम लोग यूस्पेंजिया। क्या बोलते हैं? यूस्पेंजिया। धीरे धीरे क्वेश्चन सुनेंगे, याद होता जाएगा। जरूरी नहीं कि हर कोई को हर चीज़ पता पहली बार में चल जाए। ये चैप्टर खासकर, या इससे पहले जो मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पढ़ाया था, ये सब चैप्टर जल्दी समझ में नहीं आती है, लेकिन जब एक बार दो बार आप करेंगे तो जाके याद हो जाएंगे। और मैं क्वेश्चन बोला ना, ये सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। बीपीएससी ने कितनी बार इन क्वेश्चनों को एग्जाम में दिया है। आगे कह रहा है, निम्न में से कौन सा पॉरीफेरा संघ के जीव मीठे जल में पाए जाते हैं? तो पॉरीफेरा के, लेकिन मीठे जल में पाए जाएंगे। आंसर निकल के आएगा स्पंजिला।
स्पंजिला जो है मीठा जल में पाया जाता है, स्पंजिला मीठा जल में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कथन पॉरीफेरा संघ के जीवों के संघ में असत्य है? पढ़ते हैं। इस जीवों में अलैंगिक तलैंगिक दोनों प्रकार के जनन होते हैं, सही है। इसमें दोनों तरह से अलैंगिक कर सकता है, पॉरीफेरा के साथ यही गुण है कि लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह के कर सकते हैं प्रजनन। आगे बताइए, ये जीव द्विलिंगी होते हैं, यह है डबल लिंगी, या मतलब उसी के अंदर मेल और फीमेल होता है। जी हाँ, ये भी बात इसके लिए सही है। 2 बात तो अभी तक सही मिला है, हमको गलत पकड़ना है। यहाँ पे 2 बात और लिखा गया, देखते हैं। ये कह रहा है कि इस जीवों में पुनरुत्भवन यानी रीजनरेशन की क्षमता नहीं होती है। हाँ, यही गलत हो गया। इसके जीव को आप काट देंगे ना, तो जितनी बार काटेंगे वो सारे अलग अलग जीव मिल जाएंगे, मतलब बन जाएंगे नए नए, तब पुनरुत्भवन की गुण इसमें होता है। यही पॉइंट गलत है, तो हमारा आंसर यही जाएगा। असल में कह रहा है जीव के शरीर बने कांटे के समान संरचना को स्पिकुल्स कहते हैं। सही बात है, शरीर के ऊपर जो कांटे की संरचना होती है स्पिकुल्स बोलते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है, जो हार्ड होता है कांटा जैसा, समझे, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आस्टिया तथा आस्कुलम, आस्टिया और ऑस्कुलम की उपस्थिति किस संघ के जीव की विशेष लक्षण है? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी पता है तो आंसर दे दीजिएगा। पॉरीफेरा इज द राइट आंसर, पॉरीफेरा इज द राइट आंसर। यहां पे है हाइड्रा किस संघ का जीव है? तो हाइड्रा किसका है? याद रखिएगा, नाइडेरिया का, नाइडेरिया का। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पुराना नाम इसका क्या है? सिलिंट्रेटा। सिलिंट्रेटा को ही अब नाइडेरिया बोला जाता है, नया नाम है इसका। तो दोनों आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कुछ भी अंतर ही नहीं है, सिर्फ नेम आपको क्या है, नया पुराना है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन से जीव नाइडेरिया संघ में नहीं है? 4 ऑप्शन है ना। तो आपको एक चीज मैं बता दूं, ये जो लिखा गया है सिस्टोसोमा, ये नहीं है, ये है आपको प्लेटीहेलिमेंथीज का, प्लेटीहेलिमेंथीज का, और ये क्रीमी है। ये क्या है? ये क्रीमी है एक तरह का, ठीक है। हाइड्रा, एक मिनट, हाइड्रा जो होगा, अभी ऊपर अपने क्वेश्चन में देखा हाइड्रा कहाँ पे आपने टिक लगाया था, नाइडेरिया का या सिलिंट्रेटा का ही है, तो हाइड्रा कहाँ मार दीजिए, नाइडिया में। उसके बाद तो फैसेलिया भी है आपको, नाइडेरिया का ही है, सिलिंट्रेटा का ही है। और कोरल, कोरल वही प्रवाल भित्ति वाला कोरल, बात समझ में आ रही है? ये सभी क्या है, नाइडेरिया ही संघ का, सिलिंट्रेटा का ही है। यहाँ पे कह रहा है कि कथन सत्य है वो बताइए और विचार करिए जो भी कथन दिया गया है उस पर। पहला पॉइंट है आपका, हाइड्रा का प्रचलन अंग कूटपाद होता है, तो ये तो गलत है ना जी, कूटपाद तो अमीबा का है। और अगर हाइड्रा का बात किया तो टेंट्रिकल्स रहता है। हाइड्रा कैसा होता है? कुछ इस टाइप का होता है, और ऊपर ऐसे 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 निकला रहता है, समझे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेंट्रिकल्स। ये यहाँ से काटना पड़ेगा, कूटपाद के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? टेंट्रिकल्स, तब ये सही हो जाएगा, ठीक है। पहला तो आंसर हो गया। हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है, तो असल में ये बात क्यों सही है उसको समझ लीजिए। हाइड्रा में अमरत्व का गुण क्यों होता है कि उसको जितनी बार काटेंगे ना, पहला तो यहाँ पे टेंटिकल करके सही कर लिया, दूसरा सही इसलिए क्योंकि अमरत्व का गुण होता है। इसको 3 भाग में काट दीजिए, तीनों बाद में जाकर नया नया जीव बन जाएगा, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये जीवित रहता है। नेक्स्ट है, हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त अनुपस्थित होता है। करेक्ट, ना श्वसन अंग होता है और ना रक्त उसमें उपस्थित होता है, तथा श्वसन विसरण के माध्यम से होगा, ये भी बात सही है। जब श्वसन, जिसमें भी श्वसन अंग ही नहीं है वो विसरण से ही श्वसन लेता है ना, चाहे कोई भी जीव हो। बात समझ में आ रही है? तो मुझे लगता है अच्छे से क्लियर ये बात हो गई। अच्छा, एक और बचा हुआ है, इसको देखिए। कह रहा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, दिस इज द राइट। हाइड्रा के बारे में ऐसा ही तो कहा जाता है। इसमें ऐसे एक बर्ड जैसा निकलता है और बाद में ये यहाँ से टूट गया और ये अलग एक जीव बन गया, ये मुकुलन का गुण कहलाता है। ये सही, ये सही, ये सही, और पहला भी मैंने सही कर दिया। इसमें कूटपाद काट के, कूटपाद तो अमीबा का है प्रचलन अंग, इसका हो जाएगा टेंट्रिकल्स। चलिए, यहाँ कह रहा है निडेरिया, जिसको कि हम लोग सिलिंट्रेटा भी बोलते हैं, संघ के जीवों की वैज्ञानिक नाम।
तथा उसके प्रचलित नामों के जोड़े में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, गड़बड़ वाला इसमें पहचानना है। पहला की यदि बात करिएगा तो पहला 100% सही है, जिसको बोलते हैं ऑटेलिया जेलीफिश को कहा जाता है। दूसरा भी सही है, मेट्रीडियम सी एनीमोन को कहा जाता है, मेट्रीडियम सी एनीमोन को कहा जाता है। यहाँ पे गलत है ये पॉइंट, इसमें लिखा हुआ है फाइसेलिया समुद्री कलम को बोलते हैं, नहीं समुद्री कलम का नीचे दिया गया है, ये सही है। पेनाटूला जो है समुद्री कलम को बोलते हैं, तो यहाँ से इसको हटा दीजिए काट कर। तो अच्छा इसका सही क्या होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइलेसिया को पुर्तगाली युद्धपोत का नाम से हम लोग इसको जानते हैं, पुर्तगाली युद्धपोत। मतलब इसका ना नाव के जैसा थोड़ा सा शेप रहता है, पुर्तगाली युद्धपोत जो बोलते हैं उसके जैसा इसका बोला भी जाता है, आइसेलिया को, सॉरी फाइसेलिया है। तो फिर से सुन लीजिए नाइडेरिया संघ के बारे में, ऑटेलिया है जेलीफिश उसको बोलते हैं, मेट्रीडियम को सी एनीमोन बोलते हैं, फाइसेलिया जो है पुर्तगाली युद्धपोत कहा जाता है, और पेनाटूला को समुद्री कलम कहा जाता है। इसमें कह रहा है किस संघ के जीवों की लार्वा को प्लेनूला कहते हैं। ये जो प्लेनूला है, लार्वा क्या है पता है, अंडा के बाद का फेज को लार्वा के रूप में हम लोग जानते हैं। अंडा के बाद क्या होता है, लार्वा बनता है, बस इतना याद रखिए। तो ये बोलते हैं निडेरिया में, क्या बोलते हैं, निडेरिया में ऐसा होता है। और पोरिफेरा में जो होता है उसको बोलते हैं एम्फीब्लास्टूला। अगर पोरिफेरा की बात की जाए तो इसमें बोला जाता है एम्फीब्लास्टूला। और इसका अभी जो क्वेश्चन हमारा था किस संघ के जीवों के लार्वा को प्लेनूला कहते हैं, तो क्या आंसर दिएगा, निडेरिया, निडेरिया इज द आंसर। चपटे, देखिए चपटा सुनते ही बहुत लोग के मन में आ गया होगा कि फीता कृमि का बात हो रहा है। चपटे फीतानुमा परजीवी कृमि किस संघ के सदस्य आते हैं, तो प्लेटीहेलिमेंथीज, प्लेट से इसको याद रखिएगा, प्लेटीहेलिमेंथीज में आ जाती है। अच्छा गोल कृमि कहा जाता है, आपको पता है, गोल कृमि का भी नाम आप सुने होंगे, केचुआ, जोंक, ये सारी जो है ये गोल कृमि है, ये स्क्लेरेहेलिमेंथीज में आते हैं, स्क्लेरेहेलिमेंथीज में आती है। और प्लेटीहेलिमेंथीज में चपटे फीतानुमा परजीवी कृमि आते हैं। कथन पहला कहता है फैसियोला हेपेटिका को लीवर फ्लूक यानी यकृत प्रनाभ कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो फैसियोला हिपेटिका है वो लीवर में ही हम लोग के रहता है, किसी भी जानवर का, ऐसा नहीं हम ही लोग के रहता है, इसीलिए इसको लीवर फ्लूक कहते हैं, एकदम सही है। दूसरा कह रहा है सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लूक कहते हैं, ये भी सही है। सिस्टिसोमा को ब्लड फ्लूक भी कहते हैं क्योंकि ये ब्लड में पाया जाता है। सिस्टोसोमा, फिर से सुनिए, सिस्टोसोमा ब्लड फ्लूक कहलाता है क्योंकि ब्लड में, रक्त में पाया जाता है। और फैसियोला हेपेटिका कहा जाता है लीवर फ्लूक क्योंकि ये लीवर में पाया जाता है। दोनों करेक्ट है, याद रखिएगा। आ गया फिर से, फीता कृमि कहे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो अभी इस पेज पर आया था 13 नंबर, बताइए फीता कृमि क्या कहे जाते हैं। तो याद रखिएगा फीता कृमि कहे जाते हैं, इसको बोलते हैं टीनिया सोलियम। फीता कृमि को क्या बोलते हैं, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम फीता कृमि को। निम्न में कौन सी विशेषताएं प्लेटीहेलिमेंथीज जीवों की नहीं है। प्लेटीहेलिमेंथीज का ये गुण नहीं होना चाहिए। पहला पढ़ते हैं, समझ में अपने आएगा। अधिकांश जीव परजीवी होते, सही बात है, दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले होते हैं प्लेटीहेलिमेंथीज। फीता कृमि में आहार नाल अनुपस्थित रहता है, सही बात है, आहार नाल इसमें नहीं होता है। ये एक विशेष राजधानी के अंदर अपना खाना पचा लेता है। अगला था श्वास अंग, श्वसन अंग, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र रुधिर परितंत्र पूर्ण विकसित होता है। अगर ये सारे विकसित होता तो फिर ये खाना क्यों नहीं बनाता, मतलब अनुपस्थित होता आहार नाल, ये भी होता। यही आंसर गड़बड़ है। और ये उभयलिंगी जंतु है, ये सही बात है, ये उभयलिंगी है, एक ही के अंदर मेल फीमेल दोनों मिल जाएगा। आगे है एस्केरिएसिस तथा फाइलेरिया रोग किस कृमि के कारण होता है, समझे। एस्केरिएसिस तथा फाइलेरिया कृमि के कारण सुने ना कि होता है, ये दोनों रोग होता है। दोनों का अगर हम बात करेंगे तो आंसर देंगे आप इसका
पहला ही आंसर हो जाएगा। एस्केरेसिस के कारण होता है, कृमि के कारण। बुचेरेरिया कृमि के कारण फलेरिया होता है। बुचेरिया कृमि के कारण। अच्छा, ये दोनों गोल कृमि, ये भी जानिएगा। ये दोनों जो है गोल कृमि, आपको ये पता होना चाहिए। पहला पूरा प्रश्न में कह रहा है कि प्लेटी हेलिमेंथ्रिस संघ के सदस्य एक लिंगी होते हैं। ये गलत बात है। प्लेटी हेलिमेंथ्रिस जो होते हैं द्विलिंगी होते हैं, उभयलिंगी कह सकते हैं। और स्क्लेमेहेंथीज के संघ का क्या होता है, एक लिंगी होते हैं। ये आंसर सही होगा। मतलब इसका नीचे करिए और इसका ऊपर करिए। प्लेटी हेलिमेंथीज को है उभयलिंगी होता है, और स्क्लेमेहेंथीज जो है वो एक लिंगी होता है। ठीक है, इसका याद रखने का तरीका होता है, इसके आगे ए से लिखा जाता है। एक लिंगी ए से होता है ना, तो स्क्लेमेहेंथीज जो लिखा जाता है, इससे पता चल जाता है कि ये एक लिंगी है, और प्लेटी हेलिमेंथीज क्या है, उभयलिंगी है। दोनों गलत था इसका। जंतु जगत में वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति किस संघ के जीवों से प्रारंभ हुई है? क्या पूछ रहा है, पता चला आपको? ये पूछ रहा है वास्तविक देह गुहा, मतलब क्लियर दिखने लगे कि हाँ इसके पास ये शरीर है। तो आंसर आप निकल के आएगा 19 का, एलिनीडा से। कहाँ से? एलिनीडा को एलिनीडा, ठीक है। निडेरिया को सिलेंट्रेटा बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि जोंक तथा केचुआ किस संघ में आता है? क्योंकि ये गोल कृमि में आता है, तो एनिलीडा आंसर देना परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन में असत्य है? पहला करा है केचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटीमा पोस्थुमा है, तो फेरिटीमा पोस्थुमा ये केचुआ का वैज्ञानिक नाम है, ये सही है। जोंक का वैज्ञानिक नाम हिरुडिनेरिया है, ये भी सही बात है। जोंक को हम लोग क्या बोलते हैं? हिरुडिनेरिया बोला जाता है। पता था आपको ये बात? नहीं पता था तो अभी पता चल गया। और भी 2 पॉइंट है, देखते हैं इसमें क्या क्या सही है। केचुआ खेत की मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में ओटो की मात्रा बढ़ाते हैं। क्या बात है, एकदम सही है। ऑक्सीजन वहाँ पे रहेगा तो पेड़ पौधा अच्छा से ग्रोथ करेगा। केचुआ को किसानों का शत्रु कहा जाता है, नहीं मित्र कहा जाता है, यही गलत है। क्लियर है, यही गलत है। किसान का हेल्प कर रहा है ना, पौधा को ग्रोथ करने में हेल्प कर रहा है, खेत को भुरभुरा बना रहा है, खेत में ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छा हो, ये क्रियाकलाप कर रहा है, तो इसको तो किसान का दोस्त नहीं कहेंगे ना। बैकग्राउंड से थोड़ा नॉइज थोड़ा देर के लिए गया होगा, अब फिर ठीक हो गया। देखिए, केचुआ के मृदा उर्वरक का बैरोमीटर कहा जाता है। सही बात है, नापने वाला। बैरोमीटर मतलब नापने वाला। केचुआ क्या करता है? मृदा के उर्वरता को नापते रहता है, मतलब सही करते रहता है। तो पहला तो सही जाएगा। नेक्स्ट है, नेरिस को सीपी कृमि कहते हैं, ये भी सही बात है। नेरिस को हम लोग सीपी कृमि के नाम से जानते हैं, ये भी सही बात है। नेरिस सीपी कृमि। नेक्स्ट है, एफ्रोडाइट को समुद्री चूहा कहते हैं, ये भी सही बात है। एफ्रोडाइट को ही समुद्री चूहा कहते हैं, चूहा जैसा दिखता है इसलिए एफ्रोडाइट को समुद्री चूहा कहते हैं। इसके सारे कथन सही है, 1, 2 एंड 3। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? कीड़े मकोड़ा वाला, ऑर्थ्रोपोडा आंसर हो जाएगा। दूसरा है मोलस्का वाला, जो समुद्री है। कीड़ा मकोड़ा सबसे बड़ा है ऑर्थ्रोपोडा, उसके बाद दूसरा नंबर में मोलस्का आता है, जिसके ऊपर में कैल्शियम कार्बोनेट का खोल बना रहता है। आगे है कि जीवों के दिए गए शारीरिक विशेषताओं पर विचार करिए। पहला, जीवों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ओके, जीवों, ये देखिए खुला परिसंचरण तंत्र दो में पाया जाता है। ऑर्थ्रोपोडा में भी पाया जाता है और मोलास्का में भी पाया जाता है। ऑर्थ्रोपोडा मोलास्का में दोनों में पाया जाता है। तो इसका आंसर 2 तो आप दे नहीं सकते, इसके लिए अब आगे आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला पढ़ लिया, दूसरा पढ़िए पॉइंट। जीवों में उत्सर्जन मैल्पिगियन नली द्वारा या हरित ग्रंथि द्वारा होता है। अब थोड़ा सा समझ में आया होगा। मैल्पिगियन नली देखते ही आपके मन में आर्थ्रोपोडा आना चाहिए, कीड़े मकोड़े। जीव रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता, ये भी सही बात है। इसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता। आर्थ्रोपोडा इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ पहला पॉइंट देता तो हमको आंसर मोलस्का भी देना पड़ जाता। सिल्वर फिश किस संघ के जीव है? सिल्वर फिश जो है आर्थ्रोपोडा का है, आपको पता है, ये कीड़ा है, कीट है सिल्वर फिश।
झींगा जैसे आप कहते हैं झींगा, तो झींगा मछली थोड़ी ही ना है, झींगा मछली हम लोग बोल देते हैं, लेकिन झींगा एक कीड़ा है। आगे कहा जा रहा है कि मकड़ी के 4 जोड़े पाद होते हैं, पैर की बात कर रहा है, तो हाँ सही बात, 4 जोड़ा पैर होता है, 8 पैर टोटल। आगे कहते हैं कीटों के 3 जोड़े पाद होते हैं, ये बात भी सही है। तो क्या मकड़ी कीड़ा में नहीं आता है? नहीं, मकड़ी कीड़ा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जब हम कीड़े मकोड़े बोलते हैं तो 2 संघ की बात कर लेते हैं, दोनों बात सही है इसके। तिलचट्टा का हृदय कितने कक्ष का होता है? 13 कक्षों का होता है। हम लोग का इतना बड़े हम लोग है, तो हम लोग में कितना कक्ष है? 4, लेकिन तिलचट्टा का कितना है? 13 कक्ष में है। नेक्स्ट कह रहा है घरेलू मक्खी टाइफाइड बीमारी फैलाता है, ये सही है। नेक्स्ट है रैट फली। रैट फली जो होता है, इसका तो यहाँ नहीं दिया गया है, इसको काट दीजिए जरा। ये जो काला जार है आप जान लीजिए, ये है बालू मक्खी। सैंड फ्लाई काला जार फैलाता है, काला जार। काला जार फैलाने वाला कौन है? तो सैंड फ्लाई, बालू मक्खी बोलते हैं। सीसी मक्खी जो होता है स्लीपिंग सिकनेस फैलाता है, सही बात है। इसका आसान तरीका याद रखने का, कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए, सी समझ रहे हैं, स्लीपिंग से रिलेटेड है ना, स्लीपिंग सी से, बस सीसी मक्खी सोते समय दिखता नहीं है, सीसी मतलब समझिए, कुछ दिमाग लगाइए ना, आराम से याद रहेगा। आगे क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया फैलता है, ये भी सही बात है। और फाइलेरिया हमेशा याद रखिए कृमि से फैलता है, कृमि, फाइलेरिया कृमि से फैलता है। अगला प्रश्न में है कि किस कीट के शरीर से स्रावित ग्रंथि से लाह उत्पन्न होता है? कीड़ा है और लाह उत्पन्न कर देता है, तो इसको बोलते हैं लेसिफर। लेसिफर कीड़ा है, उसके स्रावन से क्या बनता है? लाह बन जाता है। पौधों पे इसके खेती की जाती है। रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम कीट के प्यूपा से होता है, रेशम कीट के लार्वा से नहीं होता है, प्यूपा बोलते हैं उसको। एक ये तो गोल में बना रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है शेप इसका, थोड़ा सा लंबा मान लीजिए दोनों कॉर्नर पे, लेकिन गोल गोल टाइप रहता है, ऐसे इस टाइप का आता है। इसमें धागा धागा पूरा लपेटे हुए रहता है, वो प्यूपा बोलते हैं इसको। बिच्छू का विष कहाँ होता है? डंक में होता है। सांप का दांतों में होता है, मुंह में। तितली को आंखें रात में क्यों चमकती है? तो जो भी रात को उड़ने वाला पक्षी होता है ना, उसके आंख जो होते हैं वो चमकते हैं, उसके विशेष कुछ उसके अंदर गुण पाया जाता है, समझे? इसको बोलते हैं टेपिटम लूसिडम के कारण। टेपिटम लूसिडम के कारण तितली के आंख रातों को भी चमकते हैं। नेक्स्ट कर रहा है पॉइंट में कि घरेलू मक्खी के लार्वा को मेगोटा कहा जाता है। अगला है एम्फीबिया के लार्वा को टेडपोल कहते हैं। तो मक्खी का तो मेगोटा बोलते, ये सही है, और एम्फीबिया के लार्वा को टेडपोल बोलते, ये भी सही है। मतलब दोनों पॉइंट इसके सही है। झींगा जिसको प्रॉन बोलते हैं, तथा केकड़ा क्रैब जिसे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो किस संघ के अंतर्गत आता है? आपको पता है? अभी पहली बार शायद आप सोचेंगे कि वो कीड़ा में आता है, आर्थ्रोपोडा। झींगा और केकड़ा भी कीड़ा है, ये कमाल की बात है। कीड़ा के पास 3 जोड़ा, ध्यान रखिए, कीटों के पास 3 जोड़ा पैर होता है। आप जरा देख लीजिएगा, केकड़ा को 3 जोड़ा पैर होता है। वो आगे वाला जो होता है वो पैर नहीं है, उसका हाथ है। निम्नलिखित जीवों में कौन सा मोलस्का संघ में नहीं आता है? मोलस्का से दूर भाग गया है, मतलब मोलस्का के पास नहीं रहता है। आंसर दीजिएगा 34 का, सॉरी 35 का। ये जो है ना क्रेफिश लिखा हुआ है, क्रेफिश ये कीड़ा है, आर्थ्रोपोडा का है। ये कहाँ जाएगा? इसको लेकर चलिए, आर्थ्रोपोडा में टिक लगा दीजिए यहाँ पे। ये आर्थ्रोपोडा है, क्रेफिश। घोंघा हो गया, कटल फिश हो गया, डेविल फिश हो गया, ये सभी मोलस्का का ही है, ठीक है। घोंघा, कटल फिश, डेविल फिश। इस क्वेश्चन में है कि पाइला को घोंघा के नाम से जाना जाता है। वाह, एकदम सही बात है, पाइला को घोंघा बोलते हैं। सिपिया को कटल फिश के नाम से जाना था, क्या बात है, ये भी सही बात है। नेक्स्ट है ऑक्टोपस को डेविल फिश या श्रिंगमीन के नाम से जाना जाता है। तीनों पॉइंट 100% सही है, और ये आपको याद रखना चाहिए। पाइला को घोंघा बोलते हैं, पाइला मतलब घोंघा, सिपिया मतलब कटल फिश,
ऑक्टोपस यानी डेविल फिश या श्रिंगमीन, तीनों पॉइंट को 100% सत्य कहा जाएगा। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु समुद्री ही होते हैं, मतलब एक भी नॉर्मल पानी में नहीं मिलने वाला। यह है एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा का जितने भी जीव है समुद्री है। क्लियर हो गई बात है। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस क्या है? तो मृदु कवची है, मुलस्का के ग्रुप में आता है। अभी जब ऊपर आपने देखा मुलस्का में आता है। अब मृदु कवची का मतलब इसके ऊपर जो कवच है शरीर के ऊपर एकदम नॉर्मल है। जैसे कि ज़्यादातर मुलस्का में क्या होता है, हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है। जैसे कि घोंघा को आप देख लीजिए, शंख को देख लीजिए, सिपिया को देख लीजिए, बट इसमें नहीं रहता है। ये मृदु कवची होता है। मृदु मतलब कोमल, कोमल। जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जीवों के लक्षण है? जल संवहन तंत्र होना चाहिए। संघ आपसे पूछ दिया तो आप कहेगा इकाइनोडर्मेटा, टिक मारिए ना सर। इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है कि इसका जो संवहन तंत्र विकसित हो चुका होता है। कह रहा है कौन सा जीव इकाइनोडर्मेटा संघ का नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए बिच्छू कीड़ा में आता है, ऑर्थ्रोपोडा में आता है बिच्छू। जैसे तारा फिश है, इकाइनोडर्मेटा है। ब्रिटल स्टार है, ये भी इकाइनोडर्मेटा है। सी ऑर्चिन भी है, ये भी इकाइनोडर्मेटा, लेकिन बिच्छू ऑर्थ्रोपोडा का है। ये सारी बात बार बार सुन के ही याद होगा, कोई ज़्यादा इसमें बुद्धि विवेक लगा के कोई फायदा है नहीं। बार बार सुनना होगा, बार बार वीडियो को रिपीट करके फास्ट फॉरवर्ड करके देखना पड़ेगा, याद धीरे धीरे होता जाएगा। निम्नलिखित में किस जीव के साधारणतः फादर स्टार कहा जाता है, सॉरी फीदर स्टार कहा जाता है? तो आप याद रखिए, इस बोलते हैं एंटीडॉन को। किसको बोलते हैं? एंटीडॉन को इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। किस जीव को साधारणतः फीदर स्टार बोलते हैं? ये एंटीडॉन को बोलते हैं। डॉन का एंटीडॉन। और आपको ये पता रखना है कि ये जो है इकाइनोडर्मेटा के अंदर आता है। निम्नलिखित में कौन सा विशेषता मत्स्य यानी पाइसेज में पाए जाते हैं? कुट से समझाइए, मतलब क्या क्या होता है आपको पीसेज मछली में, ऐसे समझ लीजिए। ये अनियत तापी होते हैं, ये सही बात है। इसमें श्वसन फेफड़ा के द्वारा होता है, ये भी सही बात है। इसमें हृदय के 2 कक्ष होते हैं। 1 मिनट, माफी चाहते, मैं गलत, वही तो मैं कहा, जैसे ये पढ़ा ना मैंने, हृदय 2 कक्ष होते थे तो सही बात है। फेफड़ा से कब से होने लगा है मछली का, वो मैं फ्लो में बोल दिया। गिल्स के द्वारा उसमें श्वसन होता है, फेफड़ा द्वारा नहीं होता है। इसके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त ही रहता है, ये भी सही बात है। इसके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त रहता है। आगे है, निम्नलिखित पर विचार करिए। पहला पॉइंट है कि व्हेल फिश स्तनधारी वर्ग में आता है। जी हाँ, ये अपने बच्चे को जन्म देता है, इसीलिए पहला तो सही हो गया। दूसरा कह रहा है क्रेप फिश, कटल फिश, डेविल फिश मछली वर्ग के नहीं है, ये भी बात सही है। अभी ऊपर आपने देखा है, ये जितने भी चीज़ है ये मछली वर्ग के अंतर्गत नहीं जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कि सिल्वर फिश, स्टार फिश मछली वर्ग के जीव है। जी नहीं, ये मछली वर्ग में नहीं आता है, ध्यान रखना इसको, नाम में लगा है बस मछली। निम्न में कौन मत्स्य वर्ग के जीव है? मछली वर्ग में कौन कौन आता है सो बता रहा है। समुद्री घोंघा भी आता है, फ्लाइंग फिश भी आता है, डॉग फिश भी आता है। ये तीनों जो है मछली वर्ग में आता है, लेकिन मछली इसके नाम में नहीं लगा। क्या बात सर, डॉग फिश में तो लगा है, फ्लाइंग फिश में लगा है, और समुद्री घोंघा ये सभी है मत्स्य वर्ग में। संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक होगा? तो मछली का, क्योंकि सबसे ज़्यादा समुद्र है, सबसे ज़्यादा उसमें मछलियाँ मिलेंगी। अगर मान के चलिए ऑप्शन में अगर कीड़ा मकोड़ा दे दे तो जान लीजिए कीड़ा मकोड़ा सबसे ज़्यादा आर्थ्रोपोडा, ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद कोई चीज़ का नंबर आता है, लेकिन समुद्र में पूछा है तो मछली मारेंगे, आंसर करेक्ट हो जाएगा। सबसे विषैला मछली कौन सा है? विषैला, तो इसको बोलते हैं स्टोन फिश। स्टोन फिश मतलब पाषाण मछली, मतलब पत्थर मछली बोलते हैं। मच्छरों के निर्माण हेतु जो कीट भक्षी मछली है वो क्या है? मच्छर को नियंत्रण करना है। कीड़ा खा जाता है, उसका लार्वा ही खा जाता है, तो लार्वा खा जाएगा, जो कि तो फिर कैसे अति होगा, क्या बोलता है, मच्छर बनेगा। तो इसका आंसर दीजिएगा गेम्बूसिया, आंसर हो जाएगा गेम्बूसिया। या एक और मछली है मांगूर, क्या है? मांगूर।
ये लार्वा ही खा जाता है मच्छर का, इसलिए मच्छर को एकदम नियंत्रित करके रखता है। एम्बुसिया और मांगुर। जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ मर जाती है, क्योंकि सांस नहीं, इन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, शरीर में ताप होता है, श्वसन नहीं ले पाती, ये श्वसन नहीं कर पाती, इसलिए मर जाती है। आगे है, शार्क मछली में कितना हड्डियाँ होती है? तो याद रखिए सबसे ज़्यादा हड्डी इसी में होता है 0, क्योंकि कार्टिलेज का बना, उपास्थि का बना, इसमें हड्डी है ही नहीं है। शार्क मछली में एक भी हड्डी नहीं है, ओनली कार्टिलेज। एम्फीबिया बनता है, एम्फीबिया बनता है, आंसर हो जाएगा आपका जल स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले जंतु को एम्फीबिया बोलते हैं, डी नंबर। कह रहा है कि केवल नर मेढक टटराते हैं क्योंकि मादा मेढक में वाक कोष नहीं होते हैं, ये आंसर हो जाएगा। उसमें वाक कोष ही नहीं है तो कैसे टर पर कुछ भी करे, कुछ भी नहीं कर पाएगा। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपॉल। क्या कहलाता है? टेडपॉल। इसी का नहीं, कोई भी एम्फीबियंस हो सबका टेडपॉल होगा। ये जो मेगॉट है घरेलू मक्खी को बोलते हैं, मेगॉट घरेलू मक्खी। अच्छा, मेढक के हृदय कितने कक्षों का बना होता है? तो 3 कक्षों का होता है, लेकिन इसमें अपवाद है, जानते हैं? घड़ियाल, उसके 4 कक्ष में बने हुए हैं। नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाता है क्योंकि इसमें बाक कोष्ठ होता है, इसी कारण से वोकल कॉर्ड बोलते हैं इसको। आगे कहता है शीत रक्तीय प्राणी है, शीत रक्तीय प्राणी है, ठंडे खून का पूछ रहा है आपसे। तो मेढक हो गया, मछली हो गया, छिपकली हो गया, सभी क्या है? ठंडे खून के जीव कहे जाते हैं। नेक्स्ट आपका, मेढक पानी में या पानी के आसपास क्या क्यों रहता है? क्योंकि अपनी त्वचा से श्वसन करता है, इसी वजह से। जितने भी एनिलीडा वाले हैं सारे त्वचा से श्वसन लेते हैं। तो एनिलीडे वाले के बारे में भी कहा जा सकता है वो पानी के आसपास या पानी में क्यों रहते हैं। एनिलीडा के जितने भी जीव है वो सारे इसमें आएंगे। निम्न ताप क्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति यानी डोरमैसी को क्या कहते हैं? तो आंसर इसका निकल के आएगा हाइबरनेशन बोलते हैं इसको, शीत निष्क्रियता बोलते हैं हाइबरनेशन को, शीत निष्क्रियता। ठंड का दिन आया, शांत होकर मिट्टी में दबा हुआ पड़ा हुआ है कहीं पे। और यही अगला में उच्च तापक्रम, गर्मी ज़्यादा आ जाए तो कहीं शांत से बैठा हुआ रह जाए, उसको बोलते हैं स्टिरवेशन। वहाँ हाइबरनेशन, इसमें है स्टिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरिशंस प्राणी का कौन सा है? तो कछुआ को निरिशंस प्राणी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जंतु में आश्रुत ग्रंथि नहीं होता? घड़ियाल में। घड़ियाल में कोई भी आंसू नहीं निकल सकता, उसमें आंसू ग्रंथि नहीं होता, हमारी ये पिटिया कुछ हो नहीं सकता। सांपों की विष ग्रंथियाँ किसके सदृश होती है? तो कशेरुकी की लार ग्रंथि। हमारे मुंह में लार ग्रंथि है, उसी तरह उसमें एक ग्रंथि है जिसमें विष बनता है। सबसे विषैला सांप कौन सा है? क्रैत। क्रैत जो करके क्रैट भी लिखता है, हमें सबसे विषैला है। निम्नलिखित में से कौन सा विषैला सर्प नहीं है? तो पाइथन। पाइथन विषैला नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ये निगल जाता है सोचे। पाइथन लिखा गया है, पाइथन लिखना चाहिए था। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। किंग कोबरा घोंसला बनाता है बस अपने बच्चे को जन्म देने के लिए। पहला क्लोन, क्लोन का मतलब जो मनुष्य ने टिश्यू से निर्माण किया हो। क्लोन पशु डॉली क्या है? तो ये भेड़ थी, डॉली भेड़ थी, इसको पहला मनुष्य ने क्लोन तैयार किया। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो बच्चा भी बता देगा, वहाँ पानी की कमी है इसीलिए। जीवों को पर्यावरण के लिए अनुकूल बनाता है ताकि पानी उसके शरीर से हरास ना हो ज़्यादा। डायनासोर क्या था? सॉरी, डायनासोर थे, ये पूछा किस समय? तो इसको आंसर देंगे मेसोजोइक सरीसृप समय में था। डायनासोर कब था? मेसोजोइक सरीसृप समय में था। विषैला छिपकली किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा ये है, यहाँ पे नाम गलत लिखा गया, ह कर दीजिएगा ना तो सही हो जाएगा। हिलोडर्मा करके आंसर होगा, हिलोडर्मा या होलोडर्मा। वैसे ज़्यादा हिलोडर्मा ही रहता है। अच्छा, उड़ने वाली छिपकली अगला पूछ रहा है। उड़ने वाली छिपकली जानते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ड्रेको। ड्रेको जो है उड़ने वाली छिपकली है। निम्नलिखित में किसका उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? तो आंसर ही का बर्नी लवक एक तरह का होता है उसमें, उसी के वजह से जैसा चीज पर हो जाता है वैसा कलर का अपने शरीर को बदल लेता है कलर। अगला कहा जा रहा है कि समुद्री सर्प को कहा जाता है, तो समुद्री सर्प, समुद्री सांप क्या बात है?
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रा फिश। क्या बोलते हैं? हाइड्रा फिश बोलते हैं। अच्छा, सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता, मतलब कान ही नहीं होता है। वे ध्वनि ग्रहण करते हैं, माना ऐसा जाता है त्वचा से ग्रहण करते हैं, ऐसा माना जाता है, बट हकीकत क्या है पता नहीं। आगे था पक्षियों की हड्डियां होती है। पक्षी का जो हड्डी होता है उसको बोलते हैं हम लोग बातिल। स्पॉन्जी जिसको बोलते हैं, मतलब जिसके अंदर हवा भरा, बात मतलब हवा होता है, बातिल मतलब उसके अंदर छेदा छेदा होता है, हवा भरा रहता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ कहे जाते हैं? ये तो बच्चा बता देगा। ऑप्शन देखते क्या? सलीम अली। क्या आंसर हो जाएगा दोस्त? डॉक्टर सलीम अली बहुत बड़े ज्ञाता, बहुत बड़े पक्षी के बारे में जानते थे। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है अभी जो जिंदा है? शुतुरमुर्ग है, इससे बड़ा कोई नहीं है। आप इसमें बैठ के आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं, इतना बड़ा साइज का होता है, कुत्ता से बहुत बड़ा साइज का होता है ये। सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी या हमिंग बर्ड के हम लोग बोलते हैं। ये बैक गियर मार सकता है, ये पहला पक्षी है जो उड़ता है, एक ही जगह उड़ सकता है, पीछे की तरफ भी उड़ सकता है, कमाल का पक्षी है ये। शब्दनी श्रिंग्स किसमें वाक्य यंत्र होता है, मतलब जो बोल सकता है? तो आपको ये आंसर देंगे 77 हो गया ना, इसका आंसर अब दे दीजिए पक्षी में होता है, पक्षी बोल सकता है। उभयचर सरीसृप स्तनी नहीं। न्यूजीलैंड्स में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी जो उड़ नहीं सकता, कीवी इसको बोलते हैं, कीवी। अगला क्वेश्चन में है कि आर्कियोपेरेटिक्स है। आर्कियोपेरेटिक्स क्या है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कियोपेरेटिक्स। नेक्स्ट है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? पेंगुइन जो पाया जाता है ये ठंडे प्रदेशों का है, यानी आर्कटिक रीजन या दक्षिणी ध्रुव कह सकते हैं। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है, दौड़ने में तो इसको कोई नहीं हरा सकता, ऑस्ट्रिच इज योर आंसर। वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत होते थे, चोंच में दांत, इसको माना जाता था कि ये सरीसृप के बीच का एक वो है, करी है, इसको आर्कियोपेरेटिक्स कहा जाता था, समझे? आगे कहा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। पावो क्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो किसी एक को काट के मोर कर दीजिए, तोता को काट के मोर कर दीजिए, मोर का है। निम्नलिखित में से किस पक्षी के दांत थे? तो आर्कियोपेरेटिक्स पक्षी थे, उसके दांत थे। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है वो आपका हमिंग बर्ड है, यानी गुंजन पक्षी है, एकदम सबसे छोटी भी है। घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ सकती है? तो उसके पास होता है उंगलियों पर चिपकने वाले लैमिलिक्युक्त गद्दियां होती है, मतलब वो चिपकती है, गद्देदार हाथ जैसा होता है उसमें पंजा। नेक्स्ट है, वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेती है, शुतुरमुर्ग कब बोला जाता है? आई थिंक हाँ, शुतुरमुर्ग को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है कि स्तनधारी वर्ग मैमेलिया का विशिष्ट लक्षण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेत ग्रंथि होता है, या स्तन ग्रंथि होता है, या चार कोष्ठ ग्रंथि होता है, ये सारे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि बल्बर क्या होता है? बल्बर क्या होता है, कभी सुना है आपने? तो याद रखिएगा, सघन बसा की परत को बोलते हैं बल्बर। जितने भी ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले पक्षियां या जो भी चीज होता है उसके अंदर होता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो आंसर क्या दीजिएगा? मछली स्तनधारी नहीं है। नेक्स्ट है, डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है, आंसर क्या निकल के आएगा? स्तनधारी में, ठीक है, यह ध्यान रखना है। अच्छा, वेल स्तनधारी है क्योंकि इसमें क्या होता है? तो पहला ही हो जाएगा कि फेफड़ा होता है और 4 हिस्से में हृदय, कशेरुकी दंड होता है, मतलब रीढ़ की हड्डी भी होता है, यही वजह है। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? इससे बड़ा कोई नहीं है कहने का मतलब, तो वेल हो जाएगा। बेल शार्क नहीं टिक मारिएगा, बेल मारिएगा, बेल सही होगा। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन सा है? तो बाघ है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी बाघ है। अच्छा, स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ माना जाता है। केंद्रीय विहीन लाल रुधिर कणु आरबीसी किस में उपस्थित होता है? स्तनी में उपस्थित होता है। आगे कह रहा है कि वेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? वेल की बात कर रहा है, तो स्तनी है तो 4 चैम्बर होगा, है कि नहीं है? बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो अभी थोड़ा देर पहले भी देखा था क्वेश्चन में,
टेपिटम लूसियम के कारण चमकता है। नेक्स्ट है लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार यंत्र किसमें पाया जाता है? तो चमगादड़ में पाया जाता है। और ये जो श्रव्य छोड़ता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पराश्रव्य तरंगे छोड़ता है, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं इसको, ठीक है। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? तो मैंने बताया अभी जस्ट आपको, चमगादड़ में पाया जाता है। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है। उसके मुख से क्या उत्पन्न होती है? देखिए, एक होता है अल्ट्रासोनिक, एक होता है इंफ्रासोनिक। आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको आंसर हमेशा अल्ट्रासोनिक पर लेकर जाना है। बात समझ में आ रही है? देखिए यहाँ समझिएगा ज़रा, यहाँ चमगादड़ की बात कर रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा। ये रडार की बात नहीं कर रहा है। रडार सिंपल पूछेगा तो इंफ्रा तरंगे हो जाएगी। इसका आंसर क्या होगा? अल्ट्रासोनिक। नेक्स्ट है कि मानव का जैविक नाम क्या है? मानव को होमो सैपियंस कहा जाता है, जैविक नाम। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था मनुष्य ने? तो कुत्ता को बनाया था। नेक्स्ट कर रहा है स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में मां से प्राप्त करता है। तो हर चीज प्राप्त करता है, CO2 नहीं प्राप्त करता तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएगा। यूरिया अवशिष्ट पदार्थ ये नहीं प्राप्त करता, ये आंसर हो जाएगा खनिज लवण, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। जो भी पॉजिटिव चीज है वो प्राप्त करता है, निगेटिव नहीं। हाँ, बीमारी वगैरह चला जाता है, एड्स वगैरह प्लेसेंटा की मदद से, वो अलग बात है। निम्न में से कौन सा अंडज स्तनी है? मतलब स्तनी भी है लेकिन अंडा पैदा करता है, ये कमाल बात है ना। तो इसका आंसर क्या दीजिएगा? मोनोट्रीम। क्या आंसर है? मोनोट्रीम। अंडज स्तनी है, मतलब अंडा देने वाला स्तनी है। नेक्स्ट करा है निम्नलिखित में से अंडे देने वाला स्तनधारी कौन सा है? फिर से आ गया है। अब बताइए जरा, उसका और भी नाम है, बदल बदल कर पूछेगा। जैसे एग्जाम में पूछा कटीला चींटीखोर, उसी को बोलते हैं, उसी का ये नाम है कटीला चींटीखोर, कोई अलग चीज नहीं है। उसका और भी नाम आगे आएगा, आप टेंशन ना लो। कह रहा है निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? नियत तापी के अंतर्गत आता है आपका चमगादड़, ठीक है। नेक्स्ट है वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, बस उसी का बात आ रहा है। ये कोई दूसरा चीज नहीं है, जो ऊपर में आपने देखा हुई है। आंसर क्या दीजिएगा? कंटक चूहा। कंटीला चींटीखोर कहिए, कंटक चूहा कहिए, बात एक ही है। अंडा भी देता है, स्तनी भी है, लेकिन ये गोल गेंद की तरह हो जाता है। उसके बाद इसको कौन खा सकता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकतम पाया क्या जाने वाला चीज है? बताइए जरा, मूत्र में क्या पाया जाता है? ये तो आसान है, इसको क्या बोलते हैं? यूरिक अम्ल। कुछ लोग अमोनिया सोचने लग जाते हैं, जी नहीं, यूरिक अम्ल बोला जाता है उसको। निम्नलिखित में से कौन नियत तापी प्राणी है? ऑप्शन के हिसाब से बताइए। नियत तापी प्राणी वेल हो जाएगा, यहां ध्यान रखिएगा, शार्क बेल नहीं मारिएगा, वेल आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? त्वचा से सांस ले, मछली, मेढक हो जाएगा यहाँ ऑप्शन के हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा बंदर है? देखिए, एक सबसे छोटा भी आता है, एक सबसे बड़ा भी आता है। बात समझ में आ रहा है? छोटा कहता तो गिब्बन आंसर होता, लेकिन बड़ा कहा है तो क्या टिक मारिएगा? बैबून। बैबून जो अफ्रीका में पाया जाता है, सबसे बड़ा बंदर है। और सबसे छोटा गिब्बन है, GIBBON करके है नाम। आगे क्वेश्चन में हो सकता है वो क्वेश्चन। कह रहा है अनियत तापी प्राणी कौन सा है? आंसर क्या दीजिएगा? तो डी दे दीजिए कि वे प्राणी जिसका शरीर तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है। अनियत तापी का मतलब क्या है? मौसम जैसे चेंज होगा उसका बाद शरीर का भी टेम्परेचर बदलेगा, उसको अनियत तापी बोलते हैं। अगला प्रश्न में है कि कटुक, कील इनमें नहीं पाया जाता, किसमें नहीं पाया जाता है? कटुक। शुतुरमुर्ग में याद रखिएगा, ये कटुक ही है जो पक्षी को उड़ने में मदद करता है, लेकिन शुतुरमुर्ग में नहीं होता, इसलिए शुतुरमुर्ग नहीं उड़ पाता है। क्लियर है? थोड़ा बैकग्राउंड से नॉइज वगैरह जाएगा, प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा कि मुझे आप लोग के लिए क्लास लेना ही पड़ता है, मजबूरी है, इसलिए गाड़ी थोड़ा जाता है तो अच्छा मुझे भी नहीं लगता, लेकिन क्या करूं। आगे कह रहा है कि डायनासोर थे, ये तो मुझे लगता है जवाब देंगे, पहले क्वेश्चन आ चुका है। आंसर क्या दीजिएगा? सरीसृप जो लुप्त हो गए हैं, सरीसृप था लेकिन लुप्त हो चुका है, ये लुप्त प्राय सरीसृप है। आगे कहता है रक्त में
प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? मतलब जमने नहीं देता है तो उसको हिपैरिन के नाम से जानते हैं। यही है जो ब्लड को जमने नहीं देता है, वरना ब्लड जम जाए शरीर के अंदर ही। आर्कियोपेरेटिक्स किन वर्ग के प्राणियों के बीच योजक करी था? अच्छा क्वेश्चन है, पहले कर चुके हैं। तो सरीसृप और पक्षी, सरीसृप और पक्षी के बीच का एक करी था, क्योंकि इसमें उसके चोंच भी था और साथ में उसके अंदर दांत भी था। निम्नलिखित में कौन जानवर संबंध है मुलस्का से? मुलस्का में वो होता है कि जिसमें अगर पत्थर या कंकर चला जाता है तो धीरे धीरे एक कवच बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट का मोती का निर्माण हो जाता है अगर उसके अंदर एक भी दाना उसके मांस में फंस गया तो 118 का हो जाएगा आपका, सॉरी हाँ 118 का हो जाएगा आपका। इसका आंसर दीजिए, ऑप्शन में तो देना पड़ेगा आपको हेलियोटिस। हेलियोटिस जो है मोलस्का से संबंधित है। अच्छा, ये जो है मैमथ पूर्वज किसको बोलते हैं? हाथी का है। ये जो मैमथ जो जानवर है ये हाथी का पूर्वज माना जाता है। मैमथ नेट पे सर्च करके जरा देखिए, मूवी वगैरह में इस पे खूब दिखाया गया है, बहुत हाथी जैसा कैसा होता है। कह रहा है फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। फेरोमोन्स कैसे उत्पन्न किया जाता है? आपका आंसर आ जाएगा कीटों के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत में जो होने वाली है सबसे बड़ी मछली उसको बोलते हैं व्हेल शार्क। क्या होती है? व्हेल शार्क होती है। ब्लू व्हेल नहीं है, ये दूसरा है कार्टिलेज वाला जिसमें हड्डी नहीं होता। निम्नलिखित प्राइमेटो से में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन सा है? मानव से ज्यादा निकटतम कौन है? तो गोरिल्ला है। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है, मतलब कीड़ा नहीं है? तो आंसर क्या दिया? मकड़ी। मकड़ी कीड़ा में नहीं आता है, आर्थ्रोपोडा में नहीं आता। कारण है इसके पीछे इसका 4 जोड़ा पैर हो जाता है, ऐसे 3 जोड़ा होना चाहिए था ना कीड़ा को। पांडा भी उसी कुल का है जिसका कौन है? पांडा के कुल का इसमें कौन दिखता है? तो ये तो आंसर दे दिए होंगे आप लोग, भालू। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो ट्रैकिया द्वारा करते हैं। क्लियर है बात? तो इसको क्या बोलेंगे? बात यंत्र से, जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, बात यंत्र इसी को तो बोलते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? बात समझे? तो एकिडना आंसर हो जाएगा, जो अंडे देता है बच्चा नहीं देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्प जो भोज्य रूप में अन्य सर्प को ही खा जाता है? किंग कोबरा से ऊपर कोई है क्या? नागराज इसको बोलते हैं। ये दूसरा सांप को भी निगल जाता है, ये खतरनाक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देता है? मकड़ी में ऐसा है कि जैसे ही सेक्स करेगी फीमेल, मेल को उसके बाद मार देगी। सेक्स हुआ कि बात खत्म, अब तुम मरो, अब दोबारा किसी से सेक्स नहीं कर सकता। कमाल बात है। लेकिन ये निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? कपी नहीं है, ये ऑप्शन के हिसाब से बताइए आप जरा। आप कहेंगे लंगूर जो है कपी में नहीं आता है। गिब्बन, गोरिल्ला, ऑरेंज उटैन, ये सभी की कपी है, लेकिन लैगून नहीं, लंगूर नहीं आता है। डुगोंग्स नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है, मतलब खत्म होने वाला है। समुद्री गाय बोलते हैं, डुगोंग मतलब समुद्री गाय, समुद्री गाय, डुगोंग समुद्री गाय। यह एक स्तनधारी है, ध्यान रखिएगा, समुद्री गाय। नेक्स्ट है, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन बलगुल निम्नलिखित में से क्या है? चमगादड़ को बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मांसाहारी है? मांसाहारी याद रखिएगा, मादा मच्छर होता है। इन सभी में मादा मच्छर होगा, सिर्फ पुरुष नर नहीं। मादा मच्छर ही काटती है, जो भी हम लोग को घर में काटती है मच्छर, वो मादा होती है, फीमेल वाली काटती है, मेल वाला नहीं काटता है। बात समझ में आ रहा है? मेल वाला फूलों को या फल या पानी वगैरह का रस वगैरह चूसती है। मधुमक्खी में ड्रोम होते हैं, पुमधुम जिसको बोलते हैं। आंसर आप देंगे इसका 133 का, ये हो जाएगा जननक्षम नर। जननक्षम नर। अब एक चीज समझिए, मक्खी के बारे में 3 चीज जानिए। एक रानी मक्खी आप सुने होंगे, एक ड्रोन मक्खी जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए, एक वर्कर होता है। तो जिसमें जनन करने की क्षमता होता है वो ड्रोन होता है। एक छाता के अंदर 1 से 2 रानी मक्खी होती है, ज़्यादातर केस में एक ही रानी मक्खी होती है, कभी कभी 2 हो सकती है। और 5 से लेके
8 के बीच, 5-7 के बीच में रहता है ये ड्रोन वाला। ड्रोन का काम है सिर्फ सेक्स करना रानी मधुमक्खी के साथ, और रानी मधुमक्खी का काम है सिर्फ बच्चे पैदा करना। गोल गोल जो उसके वैसे सेल बने रहते हैं उसमें बच्चे देते जाना है। ये सिर्फ सेक्स करेगा 5-8 मिल के इसके साथ, और बच्चे पैदा करता रहेगा। और जितने ज़्यादा इतना सारा देखते हैं जो उसमें मक्खी, सारे वर्कर मक्खी होते हैं। ये सेक्स नहीं कर सकते, ये हिजड़े होते हैं। ये सेक्स करने वाला मेल हो गए, 5-7 रहते हैं जिसको ड्रोन बोलते हैं। रानी मक्खी को बोलते हैं क्वीन। और इस प्रिंसेस को, क्वीन को क्या किया जाता है, ये हमेशा सेक्स करते रहता है और ये बच्चे को पैदा करते रहते हैं। तो इसी ड्रोन का नाम दिया गया है क्या, जननक्षम नर, मतलब जो जनन कर सकता है। यह मधुमक्खी का क्रियाकलाप। आगे कहता है निम्न में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है। निम्न में से एक कौन विलुप्त प्राणी है, तो आंसर दीजिएगा यात्री कपोत। कपोत मतलब कबूतर। पहले ये होता था, अब नहीं हो रहा है। अब जो कबूतर हम लोग पालते हैं वो यात्रा नहीं करता है, उसको पता था कहाँ जाना है। राजा लोग के यहाँ पाला जाता था। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है, समझे। ये का क्वेश्चन है, कपोत दूध उत्पन्न करता है तो पक्षी। नेक्स्ट है, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदल जाता है। जो गजदंत देखते हैं वो क्या है, तो ये है दूसरा नंबर वाला। दूसरा कीड़दंत जो होता है वो उसका बदल जाता है। इंसाइजर बोलते हैं इसको। सेकेंड वाला इंसाइजर बड़ा सा रूप लेके बाहर निकलता है, जो उसको हेल्प करता है बड़े बड़े पौधों को छाल को नोचने में, मांस बोल रहे हैं, किसी भी खाने की चीज़ को फाड़ने में काम आता है उसका, उससे या अपना सुरक्षा भी करता है किसी से लड़ते समय। कहता है डार्विन फिचिंज का उपयोग समूह में किया जाता है। आंसर दीजिएगा पक्षियों के समूह में किया जाता है। नेक्स्ट, एक सेकेंड, नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से किस युग्म का विभिन्न प्रकार का परिसंचरण तंत्र माना जाता है। तो आंसर आप देते हैं कॉकरोच का। कॉकरोच और सिल्वर फिश है, इसका विभिन्न प्रकार का माना जाता है क्या। अच्छा, इसका मतलब क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र। बात समझ, विभिन्न प्रकार परिसंचरण मतलब जिसको खुला परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, पूरे बॉडी में वो होता है। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है, इसमें कीड़ा नहीं है, तो मकड़ी कीड़ा नहीं है, कई बार बता दिया हूं। आगे कहा जा रहा है विलोपन के कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया के शीर्ष परभक्षी कौन है। देखिए जरा ऑप्शन से बताइए। आप जान लीजिए ये ढोल हो जाएगा आंसर। तो ढोल क्या है, तो कुत्ता जैसा एक जानवर होता है ढोल। नेक्स्ट है, इनमें से बेमेल कौन सा है। तो आपको समझना पड़ेगा, इसको दाद कृमि कहिए। ये कोई कृमि नहीं है, दाद कृमि कृमि है ये नहीं है, कवक है। जैसे इसमें देखें अंकुश कृमि, फीता कृमि, ये जो है नहरूबा, ये सब कृमि है। लेकिन दाद कृमि कृमि नहीं है, ये असल में क्या है, कवक है, फंगी का एक वो है जो दाद फैलाता है शरीर में। निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है। मधुमक्खी पालन करने के लिए, शहद के लिए। निम्नलिखित में विभिन्न जातियों के XC2 संरक्षण के लिए निम्नलिखित कौन सा उद्दिष्ट है। देखिए, एक होता है XC2, एक होता है InSitu। तो जो जीव जिस जगह पे है उसको वहीं पे संरक्षण दे रहे हैं, वहीं पे हेल्प कर रहे हैं उसको जीवन जीने में और अच्छे से रहने में। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आया है तो उसको InSitu बोलते हैं। XC2 का क्वेश्चन पूछा है, मतलब आप वहाँ से उठा के उसको कहीं अलग ले जाते हैं और वहाँ पे उसको स्पेशल संरक्षण देते हैं, क्योंकि जहाँ वो था वहाँ पे उसको सही स्थिति नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्म प्लाज्म बैंक कहलाएगा इसमें, समझे। जर्म प्लाज्म बैंक, जर्म को अलग से लाके यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। आगे है बाहें महाधमनी चाप, इनमें दिखाई देती है। जो बाहें महाधमनी चाप होता है किस में दिखाई देता है। छोटा सा क्वेश्चन है कि कमाल का है, स्तनपायी। आंसर दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है। तो ये गलत, अजगर वो नहीं है, जहरीला नहीं। कोबरा हो गया, कोरल स्नेल हो गया, पाइपर हो गया, वाइपर हो गया, ये सभी जहरीला, लेकिन अजगर या पाइथन देगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी माना जाता है। किसको, एक मिनट, किसको मानते हैं, गंगा के डॉल्फिन को माना जाता है, याद रहेगा। आगे कह रहा है कि मानव सहस्र लघुप कपि है। मानव सहस्र के मतलब नजदीक में कौन सा कपि है। तो आंसर क्या दीजिएगा, गिब्बन।
नेक्स्ट है, इन जानवरों में से जबड़े नहीं होते हैं। किसके पास जबड़ा नहीं होता है? तो जो मिक्साइन है इसके पास जबड़ा नहीं होता है, मिक्साइन के पास। कोलंबा लीबिया किसका वैज्ञानिक नाम है? कोलंबा लीबिया यदि वैज्ञानिक नाम देखिएगा तो आंसर दीजिएगा कि कबूतर का है। गलती से लिखे कपूती लिखा गया है, कबूतर कर दीजिएगा इसको। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरीसृप। इसका जो त्वचा होता है ये शुष्क भी होता है, ग्रंथि विहीन होता है। आगे प्रश्न में कह रहा है उभयचर एम्फीबिया के लिए सत्य कथन कौन सा है? पहला कह रहा है इसमें अग्रपाद में 4 व पश्चपाद में 5 उंगलियां होती है, तो ये सही है, ये एम्फीबियंस के लिए सही है। अग्रपाद आगे वाला में 4 व पीछे वाला में 5 उंगलियां होता है। पर्ल ऑयस्टर में मोती कहाँ से बनती है? तो त्वचा में धंसे किसी बाहरी कण के चारों ओर बने आवरण से। मैंने कुछ देर पहले बताया था, समझे? कैसा सेशन लग रहा है जरूर कमेंट्स में बताइएगा, मुझे बड़ी अच्छा लगेगा। बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ इसी तरह हर रोज। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, समझे? कह रहा है जबड़े वाले जंतु को कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? गनैथोस्टोमाटा, गनैथोस्टोमाटा। नेक्स्ट है जंतु जो एक ही फाइलम के सदस्य है, एक ही फाइलम के सदस्य है, उसको हम लोग देखेंगे। तो स्टार फिश हो गया, सी ऑर्चिन और एकिडना हो गया। स्टार फिश, सी ऑर्चिन और एकिडना हो गया, ये सभी एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है, एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसका कारण क्या होता है? उसमें क्या होता है? प्रासनी प्राघात होता है। उसमें के सारे जो अंदर के क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से निकलने लगते हैं पानी, उसके टिश्यू सारे मरने लगते हैं और इसीलिए सेल मर जाते हैं, वो भी मरने लगता है। निम्नलिखित में से कौन से जानवर के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं एवं वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं? तो बहुत आसान है, इसका आंसर होगा पैलिनेरिया। निम्नलिखित में से कौन से जानवर के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं एवं वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं, जिसको पैलिनेरिया बोलते हैं? सिर्फ वो रोशनी पहचान सकता है, ज़्यादा कुछ उसको समझ में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन से जानवर के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं एवं वास्तव में रोशनी को पहचानने में केवल एक बिंदु होता है? ये क्या है? सेम क्वेश्चन आ गया ना। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों का आवाज़ निकालता है? मतलब चोर है ये, तो इसको बोलते हैं ड्रोगो। ड्रोंगो पक्षी जो है आवाज़ निकालता है, दूसरे का भोजन चुराता है। मोती की दीवार किससे होती है? मोती की दीवार किससे होती है? तो आंसर दीजिएगा सुक्ति की होती है। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो ये माना जाता है डिक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक। होता क्या है ना, डिक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक जानवरों को दिया जाता है, मनुष्य भी खाता है, उसके बाद जब उसको वो मर जाता है, उसको अगर गिद्ध खा रहा है तो उसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसी वजह से वो मर रहा है, जनन क्षमता ही खत्म हो रहा है। निम्न में से कौन मछली वर्ग का नहीं है? मछली वर्ग में नहीं आता है, स्टार फिश मछली वर्ग में नहीं है, स्टार फिश लगा है बस, एकाइनोडर्मेटा में आता है। स्टार फिश कहाँ जाता है? एकाइनोडर्मेटा के अंदर आता है। आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि शीत निद्रा मतलब ठंड के शब्द की क्या मतलब है, परिभाषा क्या हो सकती है? तो पहला ही हो जाएगा, कुछ जानवर सर्दियों के मौसम में कम उपापचय गतिविधि की स्थिति में आ जाते हैं और समझिए एक तरह से क्या होते हैं, सो जाते हैं, और फिर मौसम ठीक होगा फिर बाहर निकल के आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियत तापी प्राणियों का है? तो आंसर क्या दीजिए? मोर तथा ऊंट नियत तापी है। आगे अगर क्वेश्चन में देखिएगा तो कहा जा रहा है प्राणियों के निम्नलिखित वर्गों में से किसमें त्रिकोणीय हृदय होते हैं? मतलब त्रिकोणी मतलब 3 हृदय वाला है। तो आंसर क्या दिया? उभयचर व सरीसृप हो जाएगा इसमें। अपवाद एक ठो है मगरमच्छ, उसको छोड़ के उसमें 4 होता है। निम्नलिखित में से किसकी शरीर बनावट में एक द्विपार्श्वीय समरूपता होती है? द्विपार्श्वीय नरेश में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं
एनिलिडा के अंतर्गत। आगे कह रहा है मार्सुपिलियस की विशेषता क्या है? तो ये बच्चों को थैली में रखती है मार्सुपिलियस। जैसे कि इसमें एगो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी कंगारू। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? ऑप्शन में बताइए वास्तविक मछली कौन है? तो जो उड़न मीन है ये वास्तविक है और सब वास्तविक नहीं है। रजत मीनाब, जेली फिश, कटल फिश ये सभी वास्तविक मछली नहीं है। आगे कहा जा रहा है आपका कि समुद्री चूहिया का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो काइटिन बोलते हैं उसको। निम्नलिखित में से किस प्राणी का हृदय त्रिकोष्ठीय होता है? तो आंसर क्या दीजिएगा? सैलामेंडर। एम्फीबियंस है ये, त्रिकोष्ठीय है इसीलिए। आगे का है स्वंग को गर्म करने के लिए पोलर बियर की त्वचा में क्या होता है? तो वसा की बहुत मोटी लेयर होती है कि नहीं? आगे आपका लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का रहेगा, निम्न में से किस लायन फिश कहा जाता है? तो आंसर क्या दीजिएगा आपको? टेरोइस बोलियंस। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज का क्लास इतना ही रहेगा। एक एक चैप्टर से अगर आप देख रहे हैं 150, 170, 200, 250, 400, 500 ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो कितना ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास होने वाला है। आराम से पढ़िए, हर एक क्वेश्चन को 2x पर देखिए, दोबारा तिबारा देखा कीजिए ताकि सारी क्वेश्चन आपको रटा जाए। एग्जाम कहीं नहीं जाएगा, सारा एग्जाम फाड़ के आइएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।